मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई और खाला कहने बेटी ढाबे घर में करे सगाई देखो पूर्ण रान पाई। तो इस तरह तीखा हमला कोई भी संत अब तक नहीं कर सका है, कोई महापुरुष नहीं कर सका है। तो ऐसे संतों को जो 600 वर्ष पहले इस बात को कहने की हिम्मत रखना, और आज जब हम इतना सब कुछ बदले हुए परिवेश में रह रहे हैं और उसके बाद भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे मन से, आज भी हम वही काम कर रहे हैं। तमाम वर्गों में यही चल रहा है कि हमारी एक कास्ट अलग है, हमारा हम बड़े हैं, हम उनको नहीं देखेंगे, हम उनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं बढ़ाएंगे आगे। और यही जो मतभेद, यही जो बंटवारा, यही जो फैलाव की स्थिति है वो हम लोगों के लिए है। इस जनपद की पावन भूमि पर उपस्थित सभी मंचासीन मेहमान, इस कार्यक्रम का आयोजन करने में जो यहाँ के प्रबुद्ध जन माननीय श्री केपीसी जी, मुनि प्रताप सिंह जी, रीता भैया जी और इस जनपद के कबीर बाड़ी के प्रेमी सभी जनमानस को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी का आभार करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मुझे आपने आवाज़ दी, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कबीर साहब के बारे में हम लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के कबीर अलग है, जैसा कि ये पहले यहाँ पे वक्ता बोल रहे थे, और ये सही है। कबीर साहब को आप जिन जिन स्वरूपों में देखना चाहते हैं उन स्वरूपों में आपको दिखाई देते हैं। विश्वविद्यालय के कबीर अलग है, समाज सुधारक में आप देखते हैं तो कबीर अलग है, आप प्रबुद्ध वर्ग में जब देखते हैं तो कबीर अलग है। कबीर के कई स्वरूप 625 साल पहले कबीर साहब का जन्म हुआ, जैसे आप सभी लोग उनके जीवन परिचय से परिचित हैं। लेकिन 625 साल में जो परिस्थितियाँ बदली, जो परिदृश्य बदले, जो चीज़ें बदली, लेकिन कबीर साहब की प्रासंगिकता में आज भी कोई लेस मात्र ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है जिसको ऐसा लगे कि कबीर साहब अब पुराने हो चले। कितने संत, कितने महापुरुष, कितनी तरह की विचारधाराएं इस देश में आई और कई सारी चीज़ें विलुप्त भी हुई, लेकिन कबीर साहब के जो बाड़ी साथी में, शब्द में, रमेनी में और अन्य तमाम उनके रचनाओं में मिली, आज भी जैसी की तैसी। आज भी जब हम समाज को देखते हैं तो वही सारी चीज़ें समाज में आज भी दिखती हैं कि कबीर साहब की जब हम दोहों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आज की बात कर रहे हैं। जो बिखराव समाज में पहले था, जो बिखराव समाज में आज दिख रहा है, और जो 6 साल पहले उन्होंने कहा, चाहे वो जाति वर्ग को कहा हो, चाहे देश में तमाम धर्मों के प्रति कहा हो, आज भी वो वैसी की वैसी प्रासंगिकता दिखाई देती है। तो ऐसे मनीषी के विचारों को सुनने, समझने और उनको आत्ममंथन करने के लिए हमें बहुत बड़ा अपना मन बनाना है। हम कबीर को सिर्फ किताबों में जब पढ़ लेते हैं, उनको केवल अपने ज्ञान के लिए पढ़ लेते हैं, तो हमारी वो जो ज्ञान बाड़ी है जो कबीर साहब की पूरी नहीं होती। उन्होंने न केवल समाज के तमाम वर्गों को, धर्मों को, जातियों को और क्षेत्र को अलग अलग बटे हुए को एक करने का काम किया, बल्कि वो सभी तरह के लोगों को एक सूत्र बांधने का भी काम किया। ऐसा माना जाता है कबीर साहब का जन्म जो है वो
ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। तमाम महापुरुषों के साथ ऐसा जोड़ा गया बाद में कि वो जब ज्ञान की उनकी काट जब नहीं मिलती है तो बड़े समाज के वर्ग, बड़े वर्ग हैं, बड़े समाज के लोग हैं, वो उनको अपने में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इनका लालन पालन आप सबको पता है कि नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति उन्होंने किया। रामानंद उनके गुरु माने जाते हैं, ऐसा माना पढ़ा गया है, ऐसा लिखा है कि रामानंद जो है वो कबीर साहब को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन गुरु बनाना जरूरी था ऐसा माना जाता है। और इसलिए उन्होंने रामानंद से ही गुरु बनना स्वीकार करने के लिए वो गंगा स्नान के उनके रास्ते में लेट गए और उनके पैर पड़ने पर जो उन्होंने रामानंद जी ने शब्द निकला उसके मुँह से राम, उस राम को उन्होंने गुरु मंत्र माना और उसी से रामानंद को गुरु स्वीकार किया गया। एक शेख भी गुरु माने जाते हैं क्योंकि दोनों धर्म उस समय तत्कालीन हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी उनको अपना पद प्रदर्शक मानते हैं। शेख भी उनके गुरु माने जाते हैं। एक तरफ रामानंद को माना जाता है, एक तरफ शेख भी माना जाता है। जब कुरीतियों की बात आती है तो ये दोनों धर्मों के लोगों को उसी एक तराजू के साथ तोलते हैं और समाज में फैली कुरीतियों को हटाने के लिए जो प्रयास उन्होंने उस समय किए थे और आज भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे समाज में तमाम तरह की रूढ़वादियाँ हैं, रूढ़वादिताएँ हैं, तमाम ढोंग हैं, तमाम ऐसे विचार हैं जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन हम उनको ढोते चले जा रहे हैं। जो पिछले पूर्वजों ने हमारे साथ जो संस्कार हमें सिखाए हुए हम आगे अपने बच्चों को सिखाए, ये बिना पड़ताल किए कि ये वैज्ञानिक है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। कबीर साहब को वैज्ञानिक संत माना जाता है। उन्होंने जिन बातों को समाज के सामने पेश किया वो आज भी वैज्ञानिकता की दृष्टि पे खड़ी होती है, उनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है। और आज जब हम सब यहाँ बैठे हैं इस बात को सुनने और समझने के लिए कि कबीर साहब की जो बाणी है उसको हम किस रूप में लेते हैं। हिंदू और मुसलमान, मैं इसी पे केवल दो बातें कहूँगा कि हिंदू अपनी बातों को बड़ा करने के लिए, अपने समाज में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तमाम सारे ढोंग कर रहा है और मुसलमान अपने समाज में कर रहा है। इन दोनों भटके हुए समाज को सुधारने के लिए जिस तरीके से ललकारते हुए भाषा में कबीर साहब ने कहा, आज तक कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महापुरुष नहीं कह पाया। उन्होंने कहा, इन दो ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुन गई, वैश्या के पाइन पर सोए देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई और खाला कहने बेटी ढाबे घर में करे सगाई, देखो इन दो ने राह न पाई। तो इतना तीखा हमला कोई भी संत अब तक नहीं कर सका है, कोई महापुरुष नहीं कर सका है। तो ऐसे संतों को जो 600 वर्ष पहले इस बात को कहने की हिम्मत रखना, और आज जब हम इतना सब कुछ बदले हुए परिवेश में रह रहे हैं और उसके बाद भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे मन से, आज भी हम वही काम कर रहे हैं। तमाम वर्गों में यही चल रहा है कि हमारी एक कास्ट अलग है, हमारे हम बड़े हैं, हम उनको नहीं देखेंगे, हम उनको नहीं छुएंगे, उनको नहीं बढ़ाएंगे आगे। और यही जो मतभेद, यही जो बंटवारा, यही जो फैलाव की स्थिति है वो हम लोगों के लिए खराब है। कबीर एक विचारधारा है,
कबीर एक विचार है, कबीर एक नाम नहीं है जिसको हम सब लोग आज जो सुन रहे हैं चीज़ों को, अभी हमारे तमाम मनीषी लोग बैठे हैं उनको बताएंगे चीज़ें। कबीर कोई नाम नहीं है, कबीर एक विचारधारा है जो हम सब लोगों के अंदर उतरनी चाहिए। कबीर हिंसा के ऊपर कटाक्ष करते हैं, हिंसा के ऊपर ललकारते हुए कहते हैं कि हम सारे जीव जब उस ईश्वर ने बनाए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की प्रदत्त देन है, बकरी पाती खाद है ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खाद उनका कौन आवाज। हम जीवों पर बेरहमी दिखाते हैं। ऐसी तमाम सारी विचारधाराएं उनकी हैं। उनकी भाषा एक ऐसी भाषा है जो एक जनसामान्य की भाषा है। उनकी भाषा के बारे में द्विवेदी जी लिखते हैं कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुकड़ी है, क्योंकि उन्होंने राजस्थानी, ब्रज, अवध और तमाम प्रकार की भाषाओं का मेल जोल जो अपनी साथी शब्द रंगैनी में इस्तेमाल किया है, वो इसलिए किया है कि समाज, क्षेत्र और देश का हर कोना उनके हो सके। ये उनकी अपनी एक खूबी है। और उनके बारे में भ्रम फैलाया गया कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसा कि इससे पहले एक वक्ता ने कहा था, मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। बिल्कुल सही बात कही गई, आधी बात के लिए कही गई। उनके बारे में कहा गया वो अनपढ़ थे। जब अनपढ़ थे तो राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, अवध भाषा, इन तमाम भाषाओं का जो उन्होंने समावेश किया अपने ग्रंथों में, वो कैसे किया। तो ऐसे महामनीषी के विचारों के लिए सुनने की आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने ओजस्वी विचार हमको दिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित हमारी बहन आदरणीय कमलेश भुइयार जी उपस्थित हैं। वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कमलेश भुइयार जी।